नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी गुलाम भारत की बात कर रहा हूं, उस समय अंग्रेज सरकार ने जनता को दबाने के लिए बहुत सी दमनकारी नीतियां बनाई हुई थी, बहुत से दमनकारी कानून बनाए हुए थे। उसमें ही एक कानून या कई ऐसे कानून थे जो कि मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पर बनाए गए थे, क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो कुछ ना कुछ जो उस समय पर अखबार निकाला करते थे, तब तो अखबारों का जमाना था, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए या उन पर छापामारी करने के लिए या उन अखबारों को जो अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठाते थे उनके लिए उन्होंने एक कानून बनाया था, जो कानून कहलाता था द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिससेटिस्फैक्शन 1922। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस था। और हालांकि उसमें उस जमाने में 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद, दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ, वो सरकार जो अंग्रेज सरकार थी वो मीडिया के ऊपर उसको लागू करती थी। आज भी वो कानून एग्जिस्ट करता है भारत में। बड़ी एक इसको शर्मनाक कहें या एक भारत की एक त्रासदी कहें कि अंग्रेजों के जमाने के बने हुए ऐसे ऐसे दमनकारी कानून जो आज भी एग्जिस्टेंस में हैं, आज भी उनके ऊपर संसद द्वारा या विधानसभाओं द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की हुई कि जो इम्प्रैक्टिकल या जो दमनकारी जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे उनको बंद किया जाए या उनको निरस्त किया जाए। महाराष्ट्र ने भी इस कानून को ना सिर्फ लागू रखा बल्कि 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ महाराष्ट्र की असेंबली में, जबकि इस कानून को उन्होंने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में तो रखा ही, लेकिन जो 500 रुपए का जुर्माना था उसको बढ़ाकर उन्होंने 5000 रुपए कर दिया और इसके लिए 3 वर्ष की जेल हो सकती है या दोनों ही सजाएं उस मीडिया हाउस को दी जा सकती हैं। तो अभी जो एक आंदोलन उद्धव ठाकरे की सरकार, जो निकम्मी सरकार है, उसके अगेंस्ट और जो पुलिस की जो एक दमनकारी नीति मुंबई में चल रही है, उसके खिलाफ जो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक ने जो एक मुहिम चला रखी है, जहां पर कि वो एक तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अपनी बात रिपब्लिक चैनल रखता है। रिपब्लिक चैनल या अर्नब गोस्वामी की पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। ये रिपब्लिक ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, ये वो मामला नहीं है। लेकिन एक मीडिया हाउस को, एक पत्रकार को, एक सीनियर पत्रकार को आप किस तरह से दबा सकते हैं, कितना उसको तंग करा जा सकता है, इसकी एक पराकाष्ठा हमें महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। रिपब्लिक ने जो पालघर के संतों की हत्या के बाद जो एक मुहिम चलाई उद्धव ठाकरे सरकार को एक्सपोज करने की, वो उनसे झेली नहीं जा रही। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा काम मुंबई पुलिस करती आ रही है कि वो किसी ना किसी तरह से अर्नब गोस्वामी को घेरे और रिपब्लिक चैनल को बंद करवा दे। अब उसी सीरीज में 22 तारीख की शाम को 7 बजे मुंबई की स्पेशल ब्रांच 1 के जो एक सब इंस्पेक्टर हैं शशिकांत पवार साहब, उनका कहना है कि उन्होंने एक FIR दर्ज कराई कि मैं रात को घर में शाम को 7 बजे 22 तारीख को टीवी देख रहा था और उसमें एंकर ने ये बोला कि भाई इट इज ए रिपोर्ट अगेंस्ट परमवीर, और एंकर ने आरोप लगाया कि परमवीर सिंह जो हैं वो मुंबई पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं। साहब, ये बात उस FIR के मुताबिक उनको पसंद नहीं आई, उनको झेली नहीं गई। जो इंस्पेक्टर शशिकांत, सब इंस्पेक्टर शशिकांत पवार है, और उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई, इसी कानून के तहत करवाई, जिसमें उन्होंने लिखवाया कि अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट द एक्यूज्ड एयर्ड अ रिपोर्ट
which amounted to incitement to dissatisfaction among the members of the police force and defamation. डिफेमेशन के केस तो अर्नब ने डाला हुआ है, लेकिन उस केस डालने के बाद मुंबई पुलिस के अंदर विशेष रूप से जो पुलिस कमिश्नर, जो कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के इशारों पर काम कर रहे हैं, जो एनसीपी और कांग्रेस के इशारों पर नाच रहे हैं, उनको यह बात झेली नहीं जा रही। तो उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट करवाई, जब उनसे कुछ ना बन पड़ा रिपब्लिक के खिलाफ, तो उन्होंने इस एक्ट का सहारा लिया और ना केवल उन्होंने अर्नब को इसके अंदर लपेटा, बल्कि अर्नब का जितना भी पूरा स्टाफ है, उस सारे स्टाफ के ऊपर उन्होंने एफआईआर करवा दी। इस नामजद एफआईआर के अंदर ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि उनके एग्जीक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायण स्वामी, डिप्टी एडिटर श्रवण सेन, जो एंकर हैं शिवानी गुप्ता, और डिप्टी न्यूज एडिटर सागरिका मित्रा, और उसके साथ साथ न्यूज रूम इंचार्ज एंड अदर एडिटोरियल स्टाफ, यानी सबको उन्होंने लपेटे में ले लिया कि पूरा का पूरा जो रिपब्लिक नेटवर्क है वो मुंबई पुलिस के अंदर बगावत पैदा करना चाह रहा है, बगावत करवाना चाह रहा है। ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद भी है, बहुत ही एक दुखद भी है, और बहुत ही इसको इस एक्शन मुंबई पुलिस के इस एक्शन के बाद लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात इस देश में होती है, क्या ये उसका एक रूप है? आप स्वयं कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही कुछ एक्शन एनडीटीवी के खिलाफ या रवीश कुमार के खिलाफ या राजदीप सरदेसाई के खिलाफ या पुण्य प्रसून वाजपेयी के खिलाफ ले लिया होता, तो साहब अभी तक इस एफआईआर के बाद यहां पर कैंडल मार्च निकल रहे होते, और जितने भी लाल लंपट गैंग के, लिबरल गैंग के, जितने भी खान मार्केट गैंग जो है, ये सारे के सारे लोग, कोई सुप्रीम कोर्ट दौड़ गया होता तो कोई हाई कोर्ट दौड़ गया होता। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि मीडिया हाउस के ऊपर इस तरह से दमनकारी नीतियों के ऊपर बाकी सारा मीडिया खामोश बैठा है, कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि आज अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इस तरह की दमनकारी नीति है, तो कल को किसी का भी नंबर लग सकता है, उन मीडिया हाउसेस का भी नंबर लग सकता है। और ये जो सरकार है, ये सरकार सबको पता है कि अल्पमत की सरकार थी। जब चुनाव पूर्व जो एक गठबंधन हुआ था, उसमें जब क्लियर कट एक सीटों का बंटवारा बीजेपी और शिवसेना के अंदर हुआ और बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, बहुत ज्यादा सीटें जीती शिवसेना से, तो उन्होंने किस अधिकार से उन्होंने ये माना? देख, इसमें आप बताइए, नैतिकता की कहीं तो कोई एक लाइन खींचनी पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने ऐसी एक मांग रखी उद्धव ठाकरे ने कि भाई हमारे कम एमएलए आए हों लेकिन चीफ मिनिस्टर तो हम ही बनेंगे, अब भाजपा ने नहीं मानी तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर एक उन्होंने सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से पलटी खाई, किस तरह से उन्होंने जो शिवसेना के संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे, उनकी आइडियोलॉजी को पूरा पलट दिया। ना सिर्फ सेक्युलर हो गए, बल्कि सेक्युलर का जो एक जो विद्रूप रूप होता है, एक जो बिगड़ा हुआ जो रूप है, जिसमें आप अपीजमेंट की एक किसी भी हद तक चले जाते हो, उस नीति को इस उद्धव ठाकरे सरकार ने अपना लिया। अब उसका कई तरह के परिणाम हम लोगों को देखने को मिले। हालांकि कोरोना काल में उनकी पीआर एजेंसी जितनी भी हैं उद्धव ठाकरे की, उन्होंने सारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को इकट्ठा करके उद्धव ठाकरे का महिमा मंडन किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत हो, कंगना वाला मामला हो, हर मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। लेकिन जब इस सच्चाई को उजागर एक चैनल ने हिम्मत दिखाकर किया, तो यह बात उस सरकार से झेली नहीं गई, बर्दाश्त नहीं हुई, और उसके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे लगातार अपनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप लोगों ने, जनता ने निर्णय करना है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार सही रास्ते पर चल रही है
या अर्नब गोस्वामी को उसको एक्सपोज करने का अधिकार है या नहीं, इसका फैसला आपने करना है। अगर आपको लगता है कि हां अर्नब गोस्वामी जो एक्सपोज कर रहे हैं वो मीडिया के नाते उनका हक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, महाराष्ट्र के जन जन तक पहुंचा दीजिए और इतना ज्यादा फैलाइए कि ये बात अर्नब के खिलाफ जो कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कर रही है उसका विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र के जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी हम लोग जितनी भी खोजपूर्ण खबरें हैं वो आप तक समय से पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।